तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे रासायनिक साम्य। तो बच्चों, हम लोग रासायनिक साम्य जो है इसकी एक वीडियो आप लोग देख चुके हैं और इसकी जो है इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सक्रिय द्रव्यमान। तो हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय द्रव्यमान। तो देखिए, सक्रिय द्रव्यमान सक्रिय द्रव्यमान। तो बच्चों, सक्रिय द्रव्यमान इसको एक्टिव मास भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसकी परिभाषा को नोट कर लेंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं अर्थात एकांक आयतन में किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता, बच्चों इसको मोलर सांद्रता भी कहते हैं। मोलर सांद्रता को बड़े ब्रैकेट, बच्चों ऐसे बड़े ब्रैकेट बनाते हैं, बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये तो आपने देखी परिभाषा। देखिए क्या लिखा है, किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात एकांक आयतन में किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। यानी एकांक आयतन में अगर जितने मोल हैं तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? सक्रिय द्रव्यमान। उसको क्या करें बच्चों? सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता को तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी बड़ा ब्रैकेट बच्चों अगर लगा दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सांद्रता, यानी ये कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सूत्र, तो सूत्र लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान और इसी को बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं? मोलर सांद्रता। एक ही चीज है, मोलर सांद्रता, और इसको हम लोग सी यानी कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये होता है पदार्थ
पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो बच्चों ये इसका मुख्य फार्मूला होता है। अब देखिए जो मोल होते हैं, ये मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ का ग्राम्य भार बटे अणु भार। तो अगर इसको वैल्यू पुट किया जाए तो देखिए क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो हम लोग कहेंगे सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान बराबर, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा पदार्थ के यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बच्चों इसको, पदार्थ का ग्राम में भार बटे तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, पदार्थ का अणु भार। और बच्चों ये है पदार्थ के मोलों की जो संख्या है, ये इसका फार्मूला हो गया। यानी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का ग्राम्य भार बटे पदार्थ का अणु भार। और बटे यानी इस पूरे का बटे अगर लें तो यहाँ पे हो जाएगा आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा बच्चों सक्रिय द्रव्यमान बराबर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पदार्थ का ग्राम में भार बटे, यहाँ पे लिखा जाएगा पदार्थ का अणु भार गुणे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो बच्चों ये इस तरीके से ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ थोड़ा नीचे लिख दें हम इसको तो बराबर में आ जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान बराबर, ये बच्चों इस तरीके से होता है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो फार्मूला क्या है बच्चों हमारा, पदार्थ का ग्राम्य भार बटे पदार्थ का अणु भार गुणे आयतन लीटर में। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो बच्चों इसको हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, पदार्थ सक्रिय द्रव्यमान को बच्चों एक्टिव मास कहते हैं। तो हम लोग एक्टिव मास बराबर पदार्थ का ग्राम में भार, यानी इसको हम लोग W से व्यक्त करें बच्चों, W, और यहाँ अणु भार इसको हम लोग M से व्यक्त करें, और ये हो जाएगा V। अगर लीटर में है बच्चों तो हमारा ये इसी तरीके से होता है, ये हो गया शॉर्टकट में। एक्टिव मास बराबर ये ग्राम्य भार, ये अणु भार, और ये आयतन लीटर में। अगर मान लीजिए आपको आयतन अगर मिलीलीटर में दिया है तब हम लोग क्या कर लेंगे, तब इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्टिव मास बराबर ये हो जाएगा बच्चों W गुणे 1000 बटे M गुणे V, और ये मिलीलीटर में। यानी अगर मिलीलीटर में है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये शब्दों में फार्मूला हुआ और ये हमने संकेत में एक फार्मूला निकाला इससे। तो बच्चों ये है सक्रिय द्रव्यमान, ये है सक्रिय द्रव्यमान। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, इस पर आंकिक प्रश्न कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है सक्रिय द्रव्यमान और आंकिक प्रश्न। तो सक्रिय द्रव्यमान को आप लोग नोट करें, फिर हम लोग इस पर सवाल देखते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, तो देखिए ये सवाल ये हो गया। अब हम लोग इस पर सवाल देखते हैं कैसे। देखिए सवाल कैसे लगते हैं इस पर। इस पर हम लोग सवाल देखते हैं।
देखो बच्चों, इस पर पहला सवाल हम लोग नोट करते हैं। तो सवाल है 2 लीटर 2 लीटर के पात्र में 2 लीटर के पात्र में 8.4 ग्राम नाइट्रोजन और 6.8 ग्राम अमोनिया है। इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो बच्चों, हमारा ये प्रश्न है कि 2 लीटर के पात्र में 8.4 ग्राम नाइट्रोजन है और 6.8 ग्राम अमोनिया है, तो इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना करनी है। तो बच्चों देखिए कैसे इसको लगाया जाएगा हल। सबसे पहले बच्चों देखिए, यहाँ पर जो आयतन है भी वो 2 लीटर दिया है और नाइट्रोजन और अमोनिया रखा है। तो हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन N2। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो यही आपका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। अब बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला देखिए एक्टिव मास बराबर, यहाँ बच्चों देखिए लीटर है तो लीटर वाला हम लोग क्या बताए थे, W/m/V, ये लीटर में है। तो बच्चों इसको इस तरीके से, W क्या है बच्चों, ये 8.4 ग्राम रखेंगे, बटे M क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन देखिए ऐसे डायटोमिक गैस होता है ये, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, 14 और गुणे 2। तो बच्चों इसको गुणा करने की बजाय हम लोग इसी तरह रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कटने में आसानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 × 2 और बच्चों 2 लीटर, यानी ये V का भी मान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे बच्चों इसको काट सकते हैं हम लोग। इसको अगर 2 से काट दें बच्चों तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 42 हो जाएगा बच्चों। और 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर बच्चों देखिए 2 से इससे भी काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए बच्चों ये 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3, 7 × 21। और बच्चों ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसमें भाग दे देंगे तो 0.15, बड़ा लिख दें 0.15, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर, चाहे आप जैसे भी काट लीजिए इतना आपका आएगा। ठीक है, इसमें भाग दे देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है कि सर ये कैसे दशमलव हट जाता है। तो देखिए 0.3/2 और इसमें बच्चों देखिए 3 × 10⁻⁻1, इसको पावर को इधर ले गए, दशमलव को इधर ले गए और बटे 2 है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जब इसमें भाग लगाएंगे तो 1.5 × 10⁻⁻1, इसको एक अंक इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना। तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं ताकि उनको भी समझ में आए कि कैसे होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये है रहेगा। तो देखिए बच्चों ये आपका हो गया। अब मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दूसरा बच्चों इसमें क्या है, यहाँ पे 6.8 ग्राम अमोनिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान। तो बच्चों इसको भी हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, NH3, ये हो जाएगा बराबर। तो बच्चों इसमें भी इसी तरीके से फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 6.8 यानी 6.8 ग्राम, और इसका बच्चों देखिए NH3 का आप निकाल लें, NH3, तो बच्चों देखिए इसका होता है कितना, 14 धन
और 1 × 3 ये हो जाएगा 17। तो बच्चों देखिए 17 और यहाँ पर 2 लीटर का पात्र है। तो बच्चों 17 के पहाड़े में कट जाएगा, 17 चौक 68 यानी 0.4 और ये आ जाएगा आपका 0.2 मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक हो गया। तो पहला आंसर ये हुआ और ये हुआ, 2 आंसर इसके निकल कर आते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस पर सवाल लगते हैं। तो ये आपको सवाल समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, अगला सवाल हम लोग नोट करते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है, 4 लीटर के फ्लास्क में 16.8 ग्राम नाइट्रोजन तथा 27.2 ग्राम अमोनिया है। नाइट्रोजन तथा अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो बच्चों देखिए इसमें आयतन कितना है, 4 लीटर। तो बच्चों इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हल इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान। तो बच्चों इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ये हो जाएगा। देखिए W का मान कितना है, 16.8 और नाइट्रोजन का आपको मैंने बता रखा बच्चों 14 × 2, इसको गुणा मत करिए, यहाँ पे देखिए 4 लिख दीजिए, इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों। तो इसमें देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, किससे काटेंगे, जिसे सरल पड़ जाए उससे आप काट दीजिए। 2 से काट देते हैं, 2 × 8 = 16 और 2 चौका 8। तो बच्चों 14 के पहाड़े में आता है, देखिए 14 × 6 = 84 यानी 0.6 पॉइंट है। और यहाँ पे बच्चों देखिए हो जाएगा आपका 0.3 और 2 दूना 4। अब बच्चों इसमें भाग दे देंगे हम लोग तो फिर वही आ जाएगा, तो यानी 0.15 ये इसका आंसर आता है, मोल पर लीटर। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल भी आपका होता है। मतलब इसमें अभी बाकी है अमोनिया वाला, तो इसको कर लेते हैं। अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान। तो बच्चों इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, NH3। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 27.2 और यहाँ पर बच्चों अमोनिया का हमने निकाला था, कितना था, 17 और यहाँ पर 4 लीटर का फ्लास्क। तो बच्चों इसको हम लोग काट सकते हैं, कितने से काटें, इसको 2 से काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 से देखिए फिर कट जाएगा सर ये, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 चौक 68 होता है, तो ये हो जाएगा 0.4 यानी आंसर आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। देखिए बच्चों मैं इसमें सब काट दिया है मैंने, ठीक है, तो 0.4 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका दूसरा सवाल होता है, इसको भी आप नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है,
तो बच्चों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों। सवाल को चेंज कर देते हैं। देखिए अगला सवाल है बच्चों, किसी बिलियन के 500 मिलीलीटर में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 8 ग्राम मेथेनॉल है, इनके सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए ये कैसे लगेगा। तो यहाँ बच्चों देखिए आयतन मिलीलीटर में है, तो हमने एक फार्मूला आपको ये भी बताया, एक्टिव मास बराबर W गुणे 1000। क्यों ये है बच्चों, ये इसलिए है कि मिलीलीटर को लीटर में बदला जाएगा। तो यहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू भी, और ये आपका मिलीलीटर में है, तो इसी पर लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए किसका लिखा है, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों ये एसिटिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COOH होता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ये मैथेनॉल है, तो इसका क्या होता है मैथेनॉल का, तो इसका फार्मूला होता है CH3OH, मेथिल अल्कोहल मैथेनॉल, IUPAC नाम है ये। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इनके अणुभार भी निकाल लेते हैं। अणुभार आपको मैंने निकालना बताया है, नहीं तो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कार्बन का होता है 12 गुणे, कितने कार्बन है, 2 है, प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1, 3 और 1 4, प्लस, और ऑक्सीजन 16 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12 दूना 24 धन 4 धन 32, तो ये हो जाएगा 32 4 36 और 24 60, ये आ जाएगा बच्चों 60। और इसी तरीके से मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल का भी निकाल लें, तो कार्बन का 12 धन 1 गुणे 4, 3 और 1 4 धन 16, ये हो जाएगा बच्चों 12 धन 4 धन 16, 16 4 20, 20 10 30 2 32, तो इसका आ जाएगा 32, यहाँ मैंने निकाल दिया। अब बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं वही, कि लिखते हैं एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान। तो बच्चों इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, CH3COOH। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही फार्मूले पर रखेंगे, तो देखिए कितना है 15 ग्राम गुणे कितना 1000 बटे, यहाँ पर m कितना निकला 60, ये कितना है बच्चों 500, ठीक है। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, दूसरे से कट जाएगा, और ये तीसरे से कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर भाग देंगे तो 0.5, ये आ जाएगा मोल पर लीटर। तो इसी तरीके से बच्चों ये आपका जो एक आंसर निकला है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा आंसर निकाल लेते हैं 8 ग्राम मेथेनॉल का। तो यहाँ पे लिखेंगे मेथेनॉल का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, CH3OH बराबर, अब देखिए इसी फार्मूले पर तो कितना दिया है 8 गुणे 1000, और अणुभार कितना बच्चों 32 गुणे 500, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए बच्चों, 5 दूना के 10 हो गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 से 2 दूनी 4, यानी 1/2 ये भी आ गया, यानी 0.5 मोल पर लीटर। दोनों का आंसर 1 है।
ये हो गया, देखिए कितने आराम से निकल गया। तो बच्चों इस तरीके सवाल हैं, इन पर और भी सवाल हैं। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में बच्चों हम लोग इसके कुछ और टॉपिक पर और सवालों पर बात करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।